जब तीसरे दिन की सुबह ने नई किरणें बिखेरी, ऐसा महसूस हुआ जैसे अंधेरे में आशा की किरण जगमगा उठी हो। उस दिन की शांति और अलग सी ऊर्जा में एक ऐसा रहस्य छिपा था, मानो जीवन के अनसुने गीतों का एक नया अध्याय खुल गया हो। दशा माता के प्रति अटूट श्रद्धा और विश्वास रखने वाले हर व्यक्ति के मन में ये कथा एक चमत्कार की तरह गूंजती है, जो उनके जीवन में परिवर्तन और आश्चर्य लेकर आती है। क्या आपने कभी सोचा है कि कैसे उसी सुबह की पहली किरणों में छुपा हुआ संदेश आपके सारे दुखों का हल लेकर आता है? तो आइए सुने दशा माता की तीसरी वो कहानी, जो दशा माता की अनंत कृपा और प्रेम की अद्भुत गाथा को उजागर करती है। सभी मिलकर प्रेम से बोलिए दशा माता की जय। इससे पहले दशा माता की पहली और दूसरी कहानी सुनने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। एक घर में सास बहू रहती थी। बहू का पति परदेश में कमाने गया हुआ था। एक दिन सास ने बहू से गांव में से आग लाकर भोजन पकाने के लिए कहा। बहू सास की बात मानकर गांव में आग लेने गई, लेकिन किसी ने भी उसे आग नहीं दी और सभी कहने लगी कि जब तक दशा माता की पूजा नहीं हो जाती तब तक तुम्हें आग नहीं मिल सकती। बेचारी बहू खाली हाथ घर लौट आई। आकर उसने सास को बताया कि माँ जी, गांव भर में आज दशा माता की पूजा हो रही है, इसलिए कोई भी आग नहीं दे रहा। शाम हो जाने पर सास आग लेने गांव में गई तो स्त्रियों ने उसे आराम से बिठाया और कहने लगी कि सुबह तुम्हारी बहू आग लेने आई थी, परंतु हमारे यहाँ तब तक पूजा नहीं हुई थी, इसलिए आग नहीं दे सकी। सास अब आग लेकर अपने घर पहुंची ही थी कि एक आदमी बछड़ा लिए हुए आया और उसके पीछे पीछे गाय भी थी। सास ने उससे पूछा कि गाय का पहला बच्चा है क्या? आदमी ने बताया हाँ। उसने फिर पूछा कि अच्छा, बछड़ा है या बछिया? आदमी ने जवाब दिया कि बछड़ा है। तब सास ने घर जाकर अपनी बहू से कहा कि बहू आओ, हम दोनों भी दशा माता का डोरा लें और व्रत करें। दोनों सास बहू ने दशा माता का डोरा ले लिया। सवेरे से व्रत आरंभ किया। 9 व्रत पूरे हो जाने पर 10वें दिन डोरे की पूजा की। सास बहू दोनों ने मिलकर गोल गोल 10-10 यानी कुल 20 फेरे बनाए। 21वां बड़ा फेरा गाय को दिया। पूजा समाप्त होने पर सास बहू दोनों पारण करने बैठी। ठीक उसी समय बुढ़िया के बेटे ने परदेश से लौटकर दरवाजे पर आवाज लगाई, माँ जी दरवाजा खोलो। आवाज सुनकर माँ ने मन में सोचा, क्या हुआ, थोड़ी देर के लिए बेटा घर के दरवाजे पर ही खड़ा रह जाएगा, मैं तो पारण करने के बाद ही दरवाजा खोलूंगी। इधर बहू ने जब अपने पति की आवाज सुनी तो उसे रुकने का साहस नहीं हुआ। उसने अपनी थाली का अन्न इधर उधर करके झट से पानी पी लिया और दरवाजा खोलने के लिए उठ खड़ी हुई। उसने जाकर दरवाजा खोला तो पति ने उससे पूछा कि माँ कहाँ है? पत्नी बोली, हमने दशा माता का व्रत किया था और आज पारण कर रहे हैं, तो माँ पारण कर रही हैं। तब वह कहने लगा कि मैं तुम्हारे हाथ का पानी भी नहीं पीऊंगा, क्योंकि मैं तो 12 साल बाद परदेश से घर लौटा हूँ। इतने दिनों में न जाने तुम किस प्रकार रही होगी। माँ आएंगी, वह पानी लाएंगी, तभी मैं पानी पीऊंगा। ये बात सुनकर पत्नी चुपचाप बैठ गई। इतनी देर में उसकी माँ पारण करके थाली धोकर पी चुकी। तब वह अपने लड़के के पास गई। लड़के ने माँ के पैर छुए। माँ ने उसे आशीर्वाद दिया और बेटे को घर में लिवा लाई। माता ने थाली परोस कर रखी। अब वह बेटा भोजन करने लगा। उसने हाथ में भोजन का पहला ग्रास लिया ही था कि फेरों के वे टुकड़े जो बहू ने अपनी थाली में फेंक दिए थे, अपने आप बेटे के सामने आने लगे। बेटे ने माँ से पूछा, माँ ये सब क्या हो रहा है? माँ बोली, मैं क्या जानूं बेटा, बहू जाने। ये सब सुनकर बेटा आग बबूला होकर बोला, ऐसी बहू मेरे किस काम की, जिसके चरित्र के तुम साक्षी नहीं हो। उसको मैं घर में नहीं रख सकता, अभी इसे घर से निकालो। अगर ये घर में रहेगी तो मैं घर में नहीं रहूंगा। माँ ने बेटे को व्रत के पारण का सारा हाल बताकर हर तरह से समझाया, किंतु बेटा था कि मानने को तैयार ही नहीं हुआ। वो तो बस यही कहता रहा कि इसे घर से बाहर करो, तभी मैं इस घर में रह सकता हूँ। माँ ने सोचा, बहू को थोड़ी देर के लिए घर से बाहर कर देती हूँ। जब लड़के का गुस्सा उतर जाएगा तब बहू को वापस बुला लूंगी। अब बुढ़िया ने बहू से कहा, बहू देहरी के बाहर जाकर पेड़ के नीचे थोड़ी देर के लिए खड़ी हो जा।
जब बहू पेड़ के नीचे खड़ी हुई तो पेड़ बोला, मुझसे हटकर खड़ी हो, मैं दशा माता के विरोधी को छाया नहीं दे सकता। इस पर वह वहां से हटकर घड़ौची के पास गई तो घड़ौची बोली, मुझसे दूर हटकर खड़ी हो, मुझ पर इतना भार तो घड़ों का नहीं है जितना तेरा है। अब वह वहां से भी हटकर एक कूड़े के ढेर के पास खड़ी हो गई तो कूड़े का ढेर बोला, मुझ पर इतना भार कूड़े का नहीं जितना तेरा है, चल हट, यहां से जा और कहीं और खड़ी हो जा। इस प्रकार उसे कहीं पर भी खड़ा नहीं होने दिया गया। वह जहां भी जाकर रुकती सभी उसे अपने पास से हटा देते। अब वह अपने मन में बहुत दुखी हुई। फिर वह जंगल में चली गई। जंगल में भूखी प्यासी घूमती भटकती एक सूखे कुएं में गिर पड़ी। वो उसमें गिर तो गई लेकिन उसे चोट नहीं लगी। तब वह कुएं में नीचे बैठ गई। अचानक राजा नल वहां शिकार खेलते खेलते पहुंच गए। उनके साथी घुड़सवार उनसे बिछुड़ गए थे और वह प्यास के कारण उसी कुएं पर आ गए जिसमें वह स्त्री बैठी हुई थी। राजा नल के भाई ने कुएं में पानी के लिए लोटा डाला तो उस स्त्री ने लोटे को पकड़ लिया। भाई ने यह देखकर राजा नल से कहा कि भाई, इस कुएं में तो किसी ने लोटे को पकड़ लिया है। तब राजा नल ने कुएं पर आकर कहा कि अगर तुम कोई पुरुष हो तो मेरे धर्म के भाई हो, और अगर कोई स्त्री हो तो मेरी धर्म बहन हो। तुम जो भी हो बोलो, मैं तुम्हें बाहर निकाल लूंगा। तब कुएं के अंदर बैठी उस स्त्री ने आवाज लगाई। राजा ने उसे बाहर निकाल लिया और हाथी पर बिठाकर राजधानी में ले आया। महाराज को शिकार से लौटकर महलों की ओर आते देखा तो सेवकों ने दौड़कर महारानी को महाराज के आने की सूचना दी। सेवकों ने एक स्त्री को भी हाथी पर बैठा देखा तो रानी को बताया कि महाराजा एक नई रानी भी साथ में ला रहे हैं। ये जानकर रानी बड़ी दुखी हुई। इतने में महाराज नल भी वहां आ पहुंचे। रानी ने हाथ जोड़कर विनती की कि महाराज, मुझसे ऐसी क्या गलती हो गई जो मेरे रहते आपने दूसरा विवाह कर लिया। तब राजा नल ने हंसकर उत्तर दिया कि ये तुम्हारी सौतनही ननद है, मेरी धर्म बहन है। तुम्हें उसके साथ अपनी सगी ननद की तरह व्यवहार करना चाहिए। यह सुनते ही महारानी का मुख तो प्रसन्नता से खिल उठा। तब वह कहने लगी कि अब तक मैं ननद का सुख नहीं जानती थी। अच्छा हुआ महाराज जो मुझे भाग्य से ननद भी मिल गई। राजा ने उसका नाम मुंह बोली बहन रखा और उसके लिए एक अलग महल भी बनवा दिया। अब उसके दिन बड़े आनंद से बीतने लगे। एक दिन राजा की घोड़ी को बच्चा हुआ तो राजमहल की स्त्रियां बधाई गीत गाने लगी। मुंह बोली बहन ने सुना तो अपनी दासियों से बोली कि जरा बाहर जाकर पता तो करो कि किस बात की बधाई गाई जा रही है। बात का पता लगाकर दासियों ने उसे बताया कि महाराज की घोड़ी ने शुभ घड़ी में एक उत्तम बच्चे को जन्म दिया है और उसी की बधाई गाई जा रही है। मुंह बोली बहन ने पूछा, क्या घोड़ी ने पहली बार बच्चे को जन्म दिया है? तब दासियों ने कहा हाँ। तब मुंह बोली बहन ने महारानी के पास जाकर कहा, आओ भाभी रानी, हम तुम दोनों मिलकर दशा माता का डोरा लें। रानी ने पूछा, डोरा क्या चीज है, मुझे समझाओ। तब वह बोली, भाभी, दशा माता के व्रत का यह नियम है कि पहले पहल जब गाय या घोड़ी या स्त्री के प्रसव की खबर सुने तो डोरा लेकर व्रत आरंभ किया जाता है। 9 व्रत करने के बाद 10वें दिन डोरी का पूजन करके विसर्जन कर दिया जाता है। इसी के साथ उसने अपनी भाभी को पारण का नियम भी बताया। तब महारानी बोली कि तुम्हारा व्रत तुमको फले। मैं पूरी और दूध की खीर खाने वाली रानी महारानी भला बनफरा गोले की पपड़ी खाकर कैसे रह सकती हूँ? अरे ऐसा खाना खाए मेरा दुश्मन। तब वह बोली, भाभी, मुझे जो चाहे कह लो, लेकिन इस व्रत के संबंध में कुछ भी मत कहना। मैं इसी व्रत के उल्लंघन के कारण आज मारी मारी फिर रही हूँ और आपके देश में आ गई हूँ। महारानी ने बेमन से कहा कि मुझे क्या पड़ी है, तुम्हें जो अच्छा लगे वो करो, मैं तुम्हें तो मना नहीं कर रही। मुंह बोली बहन ने फिर श्रद्धा से वह डोरा लिया। 9 दिन तक व्रत पूरे किए। 10वें दिन विधिवत पूजन किया, गोला फरा बनाए और संध्या को पारण करने बैठी। उसी समय उसके पति को अचानक कुछ महसूस सा हुआ और वह अपनी माता से आज्ञा लेकर अपनी पत्नी को ढूंढने चल दिया। उसे अपनी पत्नी की याद आने लगी। घूमता फिरता वह राजा नल की राजधानी में ही पहुंच गया और अपनी पत्नी का पता लगाने लगा।
उसने एक कुएं पर कुछ औरतों को बातें करते देखा। एक कह रही थी, राजा की मुंह बोली बहन बहुत ही सुंदर स्त्री है, आजकल उसी का किया हुआ सब कुछ हो रहा है। तो दूसरी महिला बोली, वो तो सुंदर होने के साथ साथ धर्मात्मा भी है, जब से राजमहल में आई है तभी से उसने सदाव्रत खोल रखा है और उसके दरवाजे से कोई भी व्यक्ति खाली हाथ नहीं लौटता। तीसरी महिला बोली, वो जैसी धर्मात्मा है वैसी सदाचारिणी भी है। चौथी कहने लगी, वो तो सदाचारिणी है, सब लोग उसे पसंद भी करते हैं, सारी प्रजा भी उससे खुश है। पांचवी बोली, ये सब तो सही है, लेकिन अब तक इस बात का पता नहीं चल पाया कि वो आखिर है कौन और कहाँ की रहने वाली है। उन औरतों की बात सुनकर वह साधु के वेश में राजा नल की मुंह बोली बहन के महल के द्वार पर जा पहुंचा। वहां उसने भिक्षा के लिए आवाज लगाई तो द्वारपाल उसे भिक्षा देने लगा। उसने द्वारपाल के हाथों से भिक्षा लेने से मना कर दिया और बोला, भिक्षा देने वाली स्वामिनी के हाथ से ही मैं भिक्षा ग्रहण करूंगा, नहीं तो मैं खाली हाथ ही लौट जाऊंगा। तब द्वारपाल कहने लगा कि इस समय तो वह दशा माता का व्रत करके पारण कर रही हैं, पारण समाप्त होने के बाद ही वो तुमको भिक्षा दे सकती हैं, तब तक तुम इंतजार करो। अब वह चुपचाप बैठकर इंतजार करने लगा। इधर पारण कर लेने के बाद वह मुट्ठी भर मोती लेकर आई, लेकिन क्या देखा कि अपने सामने तो उसका खुद का पति खड़ा हुआ था। अपने पति को पल्ला फैलाए देखकर वह मुस्कुराती हुई लौट गई। दोनों ने एक दूसरे को पहचान लिया था। महारानी ने मुंह बोली ननद को मुस्कुराते देखा तो कहने लगी कि जब से तुम आई हो आज तक मैंने तुम्हें मुस्कुराते भी नहीं देखा, और आज इस साधु को देखकर तुम मुस्कुरा रही हो, क्या बात है? मुंह बोली बहन ने बताया कि वो साधु हमारे घर का है। रानी ने पूछा, तो वो ऐसे क्यों आया है? उसने कहा, वो तो अभी मेरा पता लगाने आया है। महारानी ने तब राजा नल से कहा कि तुम्हारी मुंह बोली बहन के घर के लोग आए हैं। राजा ने कहा, उनसे कह दो कि अभी यहाँ से घर जाकर वो हमारी हैसियत से आए, तभी मैं अपनी बहन की विदाई करूंगा। अब राजा नल की मुंह बोली बहन का पति अपने घर जाकर अपनी माँ से बोला, माँ, तुम्हारी बहू तो राजा नल की मुंह बोली बहन बनकर उनके घर रह रही है। वो तो रोज सदा व्रत करती है और नियम धर्म से दिन बिताती है। तब उसकी माँ ने उसे आज्ञा दी कि जाओ बेटा, बहू को ले आओ। अब तो वह ढोल बाजे गाजे और कहार आदि के साथ खूब सज धज कर राजा नल की राजधानी को चल दिया। राजा ने उसका यथोचित आदर सत्कार किया और कुछ दिन मेहमान बनाकर अपने घर पर रखा, फिर विधिपूर्वक बहन की विदाई कर दी। जब वह महल के बाहर निकलने लगी तो महल भी उसके पीछे पीछे चलने लगे। ये देखकर महारानी बोली, ननद जी, तुम चली और मेरा महल भी ले चली? अरे जरा पीछे मुड़कर तो देखती जाओ। जैसे ही उसने मुड़कर पीछे की ओर देखा तो राजा का संपूर्ण राजसी वैभव अचानक गायब हो गया। राजा की मुंह बोली बहन तो अपने पति के साथ आनंद से रहने लगी, लेकिन राजा नल और उनकी रानी का ये हाल हो गया कि अब वे दोनों भूख और प्यास के मारे भटकने लगे, एक एक दाने को तरसने लगे। उनके भोजनालय में अब भोजन की जगह पत्ते खड़खड़ाने लगे। ना तो उनके पास अब दान देने को बचा था, न ही कुछ खाने को। तब एक दिन राजा नल ने अपनी रानी से कहा, रानी, अब हमें यहाँ से कहीं और चले जाना चाहिए। रानी पतिव्रता स्त्री थी, उसने राजा की बात मान ली। अब वे दोनों चलते चलते गांव के पास पहुंचे। वहां पर बेरी के पेड़ पर बेर लगे हुए थे। राजा और रानी दोनों बहुत भूखे थे। उन्होंने बेरी को जैसे ही तोड़ा तो बेर लोहे के हो गए। इस प्रकार राजा रानी जिस भी चीज को हाथ लगाते वो कंकड़ पत्थर या लोहे में बदल जाती। इतने पर भी राजा रानी आगे बढ़ते गए तो रास्ते में उन्हें एक व्यापारी मिला। उस व्यापारी ने राजा रानी को पहचान लिया। उसने राजा रानी के भोजन के लिए सेर भर आटा दिया। अब वे आटा लेकर नदी के किनारे गए। वहां रानी भोजन बनाने लगी और राजा नल स्नान करने के लिए चले गए। उस नदी में मछुआरे मछलियां पकड़ रहे थे। मछेरों ने राजा को 4 मछलियां दी। रानी ने मछलियां भूनकर रोटी बना ली। जैसे ही राजा नल भोजन करने बैठे तो वो रोटियां ईंट में बदल गई और मछलियां उछलकर नदी में चली गई। वहां से चलकर राजा और रानी अपनी मुंह बोली बहन के यहाँ गए।
बहन को जब पता चला कि उसके भाई भाभी आए हैं तो उसने अपने नौकरों से पूछा कि बताओ तो जरा कैसे आए हैं। नौकर कहने लगे कि भिखारियों के हाल में आए हैं। ये सुनकर उसे बड़ी लज्जा आई। उसने फिर राजा और रानी को एक कुम्हार के यहाँ ठहरा दिया। शाम को थाल सजाकर बहन खुद अपने भाई भाभी से मिलने उस कुम्हार के घर गई। उसने भाभी के सामने थाल रखा तो भाभी कहने लगी कि इस थाल में जो कुछ भी है उसे कुम्हार के चक्के के नीचे रख दो और चली जाओ। ननद थाल का सारा सामान चक्के के नीचे रखकर चली गई। थोड़ी देर में राजा ने आकर रानी से पूछा, कहो बहन आई थी, क्या लाई थी? रानी ने कहा, हाँ आई तो थी, लेकिन जो कुछ पिलाई थी मैंने इस चक्के के नीचे रखवा दिया है। राजा ने वहां देखा तो वहां पर कंकड़ पत्थरों के अलावा कुछ भी नहीं दिखाई दिया। राजा को ये बात समझते देर नहीं लगी कि ये सब बुरी दशा के कारण है। भला मेरी बहन मेरे लिए कंकड़ पत्थर क्यों लाएगी? अब राजा और रानी वहां से चलकर अपने मित्र के घर गए। मित्र को लोगों से पता चला तो उसने उनसे पूछा कि कैसे आना हुआ। उन्होंने बताया कि भिखारियों के हाल में आए हैं। मित्र ने दुखी मन से कहा, कोई बात नहीं, जैसे आए वैसे अच्छे आए, आखिर हैं तो मेरे मित्र ही, उन्हें महल में ले आओ। मित्र ने उन दोनों का स्वागत किया, स्वादिष्ट भोजन कराया और एक कमरे में उनके लिए पलंग बिछवा दिए। उसी कमरे में एक खूंटी पर नौलखा हार टंगा हुआ था। आधी रात के समय राजा तो सो गए, लेकिन रानी जाग रही थी। रानी ने देखा कि हार वाली खूंटी के पास दीवार में एक मोर का चित्र बना हुआ है और वह मोर धीरे धीरे उस हार को निगल रहा है। रानी ने राजा को जगाकर ये सारा दृश्य दिखाया तो राजा ने सोचा कि अब तो यहाँ से चुपचाप चले जाना चाहिए, नहीं तो सवेरे सवेरे हम पर चोरी का कलंक लग जाएगा और हम अपने मित्र को फिर क्या मुंह दिखाएंगे। बेचारे राजा और रानी को रात में ही उठकर जंगल की तरफ जाना पड़ा। दोनों चलते चलते एक दूसरे राजा की राजधानी में पहुंच गए। वहां पर अतिथियों और भिक्षुओं को सदावर्त दिया जाता था। उन्हें जो चाहिए था वो उन्हें झोली भरकर मिलता था। वे दोनों भी वहां सदावर्त लेने गए, लेकिन उस समय सदावर्त बंद हो चुका था। तब वहां के अधिकारियों ने कहा कि ये लोग न जाने कहाँ के अभागे आए हैं कि इन्हें देने के लिए कुछ भी नहीं बचा, फिर भी इन्हें एक मुट्ठी चने दे दो। उन्होंने इस प्रकार से अनादर और कड़वी बातों सहित दान लेना अस्वीकार कर दिया। अब वे राजा रानी उस दानाध्यक्ष की निंदा करते हुए बोले, अरे जब ऐसी ही कंजूसी करनी थी तो फिर सदावर्त देने का दिखावा ही क्यों करता है? दानाध्यक्ष बोला, अरे ये तो बड़ा घमंडी भिक्षुक लगता है, भीख भी मांगता है और गाली भी देता है, इनको हवालात में डाल दो। इस प्रकार राजा रानी दोनों को एक कोठरी में बंद कर दिया गया। एक एक मुट्ठी चने दोनों को खाने के लिए मिलने लगे। जिस कोठरी में राजा और रानी को बंद किया गया था उसी के पास एक आम रास्ता था जिस पर राहगीर जाया करते थे। एक जमादारनी राजा की घुड़साल साफ कर उसी रास्ते से निकला करती थी। एक दिन वो बहुत देर से निकली तो रानी ने उससे पूछा कि आज तुम्हें इतनी देर कैसे हो गई? तब वह बोली कि आज राजा की घोड़ी के बच्चा हुआ था, उसकी टहल में ही देर हो गई। रानी ने पूछा कि घोड़ी का पहला बच्चा है क्या? जमादारनी ने बताया, हाँ पहला बच्चा है। रानी ने फिर पूछा, अच्छा ये तो बताओ बछेड़ा हुआ है या बछेड़ी? जमादारनी ने बताया कि बहुत सुंदर और स्वस्थ बछेड़ा हुआ है। जिस सुनकर रानी ने राजा से कहा कि एक बार मैंने तुम्हारी मुंहबोली बहन के डोरे का अनादर किया था महाराज, उसी दिन से हमारी दशा बदल गई। आज मैं दशा माता का डोरा लेना चाहती हूँ। राजा ने सुना तो कहा कि परंतु ये पूजा की सामग्री कहाँ से आएगी, उसके नियम धर्म का पालन कैसे होगा? रानी ने उत्तर दिया कि दशा माता ही सब कुछ करेंगी, मैं तो बस उन्हीं का नाम लेकर डोरा ले लेती हूँ, फिर जो होगा देखा जाएगा। ऐसा कहकर रानी ने 9 तार राजा की पगड़ी से और 1 तार अपने आंचल का लेकर अपना डोरा तैयार किया और उसी समय से व्रत करने लगी। थोड़ी देर में वहां का राजा अपनी घोड़ी को देखने के लिए उसी रास्ते से निकला। राजा ने नल दंपत्ति को देखा, कोठरी में बंद देखा, फिर पूछा कि ये लोग कौन हैं और इन्होंने क्या अपराध किया है? पहरेदारों ने बताया कि ये लोग भिक्षा लेने आए थे, ये आपको आशीर्वाद देने के बदले गालियां दे रहे थे।
इसी कारण दानाध्यक्ष ने इन लोगों को कैद में डाल दिया है। राजा ने कहा, ये तो इनका कोई अपराध नहीं है, इनको मनमांगी भीख नहीं मिली होगी इसलिए गालियां दे रहे होंगे। इनको तो संतुष्ट करना चाहिए था, न कि कैद में डालना चाहिए था। इन्हें अभी मुक्त कर दो। राजा की आज्ञा से उसी समय दोनों को कोठरी से बाहर निकाल दिया गया। राजा उनके पांव में पद्म और माथे पर चंद्रमा देखकर समझ गया कि ये तो राजा नल और रानी दमयंती है। इस पर उसने दोनों हाथ जोड़कर क्षमा मांगी और हाथी पर बिठाकर अपने महल में ले गया। कुछ दिन तक राजा के यहाँ रहकर उन दोनों ने पूरी राजसी ठाट बाट के साथ अपनी राजधानी की ओर प्रस्थान किया। रास्ते में वे पहले अपने मित्र के यहाँ गए। मित्र ने राजा नल के आने की खबर सुनी तो लोगों से पूछा, मित्र आए तो बताइए कैसे आए हैं। लोगों ने कहा, अब की बार तो राजसी ठाट बाट के साथ हाथी, घोड़े, डंका, निशान, पालकी और फौज को भी साथ लेकर आए हैं। मित्र ने कहा, अच्छी बात है, आने दो। मेरे लिए तो जैसे तब थे वैसे ही अब हैं, आखिर है तो मित्र ही। राजा रानी मित्र के महल में गए। मित्र ने उनको आदर सत्कार के साथ उसी जगह पर ठहराया जिस जगह पर पहले ठहराया था। आधी रात के समय जब राजा सो रहे थे और रानी उनके पैर दबा रही थी, तब रानी ने देखा कि मोर का चित्र जो पहले हार को निगल गया था अब उसे उगल रहा है। रानी ने जल्दी से राजा को जगाकर यह दृश्य दिखाया। राजा नल ने अपने मित्र को बुलाकर फिर ये दिखाया। मित्र बोला कि मैंने तो तब भी तुम्हें चोर नहीं समझा था और न ही अब समझता हूं। आप निश्चिंत रहो, मेरे मन में आपके लिए कोई मैल नहीं है। मित्र के यहाँ से चलकर अब राजा नल अपनी मुंहबोली बहन के यहाँ गए। उसने सुना राजा भैया आ रहे हैं तो लोगों से पूछने लगी कि बताओ तो कैसे आ रहे हैं। लोगों ने बताया कि जिस तरह राजा को आना चाहिए उसी तरह से आ रहे हैं। तब उसने कहा, ठीक है, उनको मेरे महल में ले आओ। जब राजा नल का हाथी बहन के महल की ओर बढ़ा तब रानी ने कहा, महाराज आप अपनी बहन के घर जाइए, मैं तो उसी कुम्हार के घर रहूंगी जिसके पहले ठहरी हुई थी। राजा ने कहा, अरे जिस कारण इतने दुख उठाए तुम फिर उससे झगड़ा मोल लेना चाहती हो। तुम मेरी बहन के यहाँ नहीं चलना चाहती, ये तो तुम अच्छा नहीं कर रही हो। किंतु रानी नहीं मानी, वो कुम्हार के घर पर ही जाकर रुक गई और इधर राजा नल अपनी मुंहबोली बहन के घर चले गए। शाम को राजा की बहन अपनी भाभी के लिए थाल सजाकर कुम्हार के यहाँ आई। उसने भाभी के सामने थाल रख दिया। भाभी सोने चांदी के गहने उतार उतार कर रखने लगी और कहने लगी, खाओ रे मेरे सोने चांदी के गहने खाओ, हम भूखे नंगे क्या खाएंगे। ये उल्हाना सुनकर ननद बोली, भाभी ये उल्हाना किसे देती हो? मुझसे उस समय जो कुछ हो सका वो उस समय लाई थी, वही अब भी लाई हूं। अगर विश्वास न हो तो चक्के के नीचे अब भी देख लो। जब रानी ने चक्के के नीचे देखा तो सचमुच वहां पर तो मणिक मोतियों का ढेर लगा हुआ था। रानी ने ये सब देखा तो देखकर हैरान रह गई और वह बोली, ननद जी तुम्हारा इसमें कोई दोष नहीं, ये तो हमारी बुरी दशा का परिणाम था। रानी ने फिर ननद का लाया हुआ सब सामान और उसमें अपनी तरफ से कुछ और जवाहरात मिलाकर ननद को ही वापस कर दिया, किंतु ननद को पूजा का न्योता देना भूल गई। वहां से चलकर अब राजा सूरा गाय के पास आए। गाय ने सेना सहित राजा को भरपेट दूध पिलाया। वहां से आगे चलकर वे नदी के किनारे पर पहुंचे तो वहां पर पड़ाव डाला गया, भोजन बनवाया गया। जब राजा भोजन करने बैठे तो उसी समय नदी में उछल कर गिरी हुई भुनी भुनाई मछलियां अपने आप ही राजा की थाली में गिर पड़ी और वो रोटियां जो उस समय ईंट और पत्थर की बन गई थी फिर से रोटियां बन गई। देखकर राजा ने कहा, ये सब क्या हो रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा। रानी ने बताया कि महाराज ये रोटियां और मछलियां वो ही हैं जो उस दिन हमें मिली नहीं थी। मैं अगर उस समय आपसे कहती कि तली हुई मछलियां जल में वापस चली गई और रोटियां ईंट बन गई तो आप इस बात को बिल्कुल भी सच नहीं मानते। उस समय इसीलिए मुझे बहाना बनाना पड़ गया था। अब राजा रानी अपनी राजधानी की ओर आगे बढ़े। जब राजा की फौज
अपनी राजधानी के पास पहुंची तो वहां के लोगों ने समझा कि शायद दूसरे राजा ने राजधानी पर आक्रमण कर दिया है। वे घबरा गए। वहां के लोग नजराना लेकर राजा से मिलने गांव के बाहर आए, किंतु ये क्या, ये तो अपने ही राजा हैं। लोगों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वे श्रद्धा भक्ति के साथ महाराज के आगे चलकर उन्हें महल में ले गए। राजा रानी ने महल में प्रवेश किया। तब रानी ने तुरंत दशा माता की पूजा का प्रबंध किया। उसने उस पूजा में नगर की सब सौभाग्यवती स्त्रियों को बुलाया। देवी भगवती के भोग के लिए तरह तरह के पकवान बनाए गए। आटे की 10-10 बत्तियां, 10 शक्कर की गुजिया और 10-10 अठवाइयां सुहागिनों के आंचल में डाली गईं। सुहागिनों का श्रृंगार करके दशा माता की पूजा आरंभ हुई। कलश स्थापित करके दीपक जलाया गया, लेकिन उसमें बत्ती नहीं जली। ये देखकर पंडितों ने कहा कि कोई न्योता पाने वाले न्योतने को रह तो नहीं गया। कहीं आपका कोई ऐसा सगा संबंधी तो नहीं जो कि इस पूजा में शामिल नहीं हुआ हो, जिसे आप बुलाना भूल गए हो। जब वह आ जाएगा या आ जाएगी तब उनके आने के बाद ही ये दीपक जल पाएगा। रानी ने खूब सोच विचार कर बताया कि मेरी मुंह बोली ननद न्योतने से रह गई हैं। पंडितों ने कहा कि उन्हें तुरंत बुलाया जाए। अब तो राजा ने अपना दुरतगामी रथ भेजकर अपनी मुंहबोली बहन को बुलवा लिया और उसके आते ही कलश का माणिक दीपक खुद ही जल गया। बड़ी धूमधाम से पूजा की गई और अंत में सुहागिनों को भोजन कराकर सम्मान सहित विदा किया गया। उसी समय राजा ने राज्य में आदेश जारी किया कि मेरी प्रजा के लोग दशा माता का व्रत किया करें। हे दशा माता, जिस प्रकार आपने राजा नल के दिन फेरे, उसी प्रकार सबके दिन फेरना। इस कथा को कहते सुनते और हुंकारा भरते सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करना, सभी के दुख दूर करना।